हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल का जो हम लोगों का क्लास रनिंग था उस चैप्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं ट्रायंगल का क्लास। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारा। ट्रायंगल का जो क्लास होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए? क्योंकि ये जो है मैट्रिक का जो सिलेबस है उसका बेस माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हर एक एग्जाम में हर एक जगहों पे एकदम बेसिकली किसी भी हाल में इसको देखने को मिल जाता है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हो या फिर मैट्रिक का, इंटर का, 11th का, कोई भी क्लास का आप कर रहे हो, हर एक जगहों पे ट्रायंगल का क्लास आपको करने को मिल जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या बीपीटी को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बीपीटी को हम लोग फुल एक्सप्लेन कर चुके थे और बीपीटी से संबंधित दो चार तो क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देर ना करते हुए आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, पैरेलल से संबंधित मैंने क्या बताया था कि बीपीटी कब लगाना है? जैसे ही पैरेलल दिखे क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में पैरेलल दिखे आपको बीपीटी लगा देना है। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको और उस क्वेश्चन में अगर बीपीटी लगाना हो तो पहले आप देख लो कि उसमें पैरेलल का कोई बात किया गया है या नहीं। अगर पैरेलल का बात किया गया है तो फिर आपको बीपीटी बेफिक्र होकर के लगा देना है। ठीक है, लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि तीनों में से कौन सा वाला बीपीटी लगेगा। तो इस चीज के बारे में आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग सिमिलैरिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज समझने वाले हैं। सिमिलैरिटी और बीपीटी को आज खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और थोड़ा टफ लेवल का बेहतरीन कैटेगरी का क्वेश्चन हम लोग लाने वाले हैं। तो आइए बीपीटी को सबसे पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सा वाला बीपीटी किस तरह के जगहों पे यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं कि बीपीटी लगाना है लेकिन कौन सा वाला बीपीटी लगाना है। ठीक है, इस चीज के बारे में अगर आप लोग समझ गए तो समझ जाओ कि ट्रायंगल का आधा काम आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुका है। जी हाँ, अगर ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गया तो समझ जाना कि ट्रायंगल का जो आधा अधूरा काम है, यानी कि लगभग लगभग काम जो है आप पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ पर समझना ये है कि बीपीटी तो लगाना है। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डील करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें पीक्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये ए बी सी नाम दे दिया गया तीनों कोण का। ठीक है, तीनों कोण का नाम दे दिया गया और बीच में एक पैरेलल दे दिया गया है, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन बीच में एक ठो दे दिया गया और इस पैरेलल लाइन का नाम क्या क्या दे दिया गया है, पी और क्यू दे दिया गया। पी और क्यू जो है इस वाले पैरेलल लाइन का नाम है। ठीक है, और बीसी के पैरेलल दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू बीसी। ठीक है, इफ पीबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पीबी जो है ये वाला लाइन इधर वाला ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद एपी जो है वो कितना है हमारा 9। ठीक है, एपी जो है ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। एपी जो है वो हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। एपी जो है ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एपी जो है 4 सेंटीमीटर है। और क्या दे दिया गया है, और दे दिया गया है ए क्यू का लंबाई दे दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर। ए क्यू का लंबाई ये वाला तो लंबाई जो है ये 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना ये है कि यार ये ऊपर वाला दे दिया गया, नीचे वाला दे दिया गया, यहाँ पे ऊपर वाला दे दिया गया, नीचे वाला नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हम लोगों को बताना है एसी बताना है। एसी मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। अब यार यहाँ पर तो तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर बीपीटी लगाना है कौन सा, छोटा बट्टा छोटा छोटा बट्टा छोटा। ठीक है, तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझना। ठीक है, छोटा बट्टा छोटा अगर लगाते हैं, यहाँ भी छोटा बट्टा छोटा अगर लगाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा समझो। ठीक है, यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी हम खींचेंगे, थोड़ा सा लेंदी खींचेंगे, बट इस चीज को तुम लोगों को दिमाग में भर देंगे, आज के बाद भूलना एकदम बंद। ठीक है, तो यार ये वाला तो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ए पी बट्टा बीपीटी का यही नियम बोलता है ना, छोटा अपन छोटा, छोटा अपन छोटा। तो एपी बट्टा पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर छोटा अपन छोटा, ए बी ए क्यू बट्टा क्यू सी, ऐसा हो जाएगा। अब यार यहाँ पर जब सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/6 बराबर 8 है ऊपर में, इधर हो जाएगा
और नीचे में क्या है, क्यू और सी है। अब यार इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा क्यू सी का वैल्यू निकलेगा ना, क्यू सी का वैल्यू निकल जाएगा, पक्का कंफर्म है यहाँ पर। तो यार इस तरह से अगर छोटा अपन छोटा सेट करते हैं, छोटा अपन छोटा सेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, क्यू सी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो क्यू सी का वैल्यू यानी इस वाले के वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ वाला का। ठीक है, अब यार हमको तो यहाँ वाला का तो वैल्यू पूछा ही नहीं गया है ना, यहाँ वाला का वैल्यू कहाँ पूछा गया है, पूछा गया है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एकदम ध्यान से समझना यार, गड़बड़ाओगे यहीं पर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि AC का लंबाई ही बताना है, यानी कि AC इस साइड वाले पूरे का लंबाई बताना है। तो पूरे का लंबाई बताने के लिए इस एक साइड में पूरे का लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक जो दिया हुआ है इसका वैल्यू ले लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। तो ये पूरा का पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा अपॉन पूरा, छोटा अपॉन पूरा। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर AC का लंबाई पूछा गया है, इस चीज के चलते हम लोग छोटा अपन पूरा। अगर QC का पूछा जाता, अगर पूछा जाता क्वेश्चन में बोलता कि QC का लंबाई बता दो, तो हम लोग क्या करते, QC का लंबाई बताने के लिए छोटा अपन छोटा, छोटा अपन छोटा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है AC का लंबाई, तो AC का लंबाई के लिए क्या करना है, छोटा अपन पूरा, और इधर छोटा अपन पूरा। ठीक है, अब इधर वाला छोटा ऊपर वाला ही क्यों ले रहे, ऊपर वाला ही क्यों ले रहे, नीचे वाला क्यों नहीं? तो यार नीचे वाला तो यहाँ का वैल्यू ही नहीं दिया है ना, QC का। नीचे वाला अगर वैल्यू ले लेते हैं ये वाला, तो ये वाला वैल्यू अगर ले लेते हैं, तो नीचे अपन पूरा इधर तो हो जाएगा, इधर नीचे अपन पूरा, तो यहाँ पूरा का भी वैल्यू नहीं है और नीचे वाला भी नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा ना यार। तो यहाँ पर ये वाला सेट नहीं होगा, ये मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को लिखा था, ये सेट नहीं होगा, बल्कि ये वाला सेट होगा, AP बाय ये छोटा अपन पूरा। ठीक है, AB इक्वल टू बाय यूजिंग ऑफ BPT। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, बाय यूजिंग ऑफ BPT का यूज करके। ठीक है, क्या होता है कि AP बाय AB, ये छोटा अपन बड़ा। ठीक है, और दूसरा में क्या आ जाएगा, छोटा अपन पूरा। ठीक है, तो AQ बाय AC। ठीक है, AQ बटा AC पूरा। ठीक है, AC। अब यार यहाँ पर किसका किसका वैल्यू हमारा दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, AP का लंबाई हमारा दिया गया है यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 है, बटा AB का लंबाई, AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, तो दोनों को जोड़ देना होगा ना। ये वाला टूल जो लंबाई है, ये वाला लंबाई A से लेकर के P तक और P से लेकर के B तक का, ये दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं AB इक्वल टू, ठीक है, AB इक्वल टू AP प्लस PB, इस तरह करके लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो AP का लंबाई कितना है, 4 है, और प्लस PB का लंबाई कितना है, 6 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 10 सेंटीमीटर आ गया है, किसका लंबाई, AB का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 10 लिख देंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा AB का लंबाई, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, AQ यहाँ का लंबाई कितना है, 8 है, और नीचे में कितना है, AC है। तो AC का ही ज्ञात करने के लिए बोला है ना, AC यानी कि पूरा, तो पूरा का यहाँ से निकल जाएगा हमारा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 8 80, और AC बराबर कितना आ जाएगा, 4 से कितना बार में, 4 दूना 8, 20 बार में, तो यहाँ पर 20 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? BPT कैसे सेट करना है? BPT सेट करने के लिए 3 चीजें याद रखना है। ठीक है, BPT सेट करने के लिए 3 चीजें याद रखना है, एकदम भली बात याद रखना है। क्या क्या चीजें? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझो कि क्या क्या चीजें हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या चीजें पूछा जा रहा है, ये पहले समझना है। दूसरी चीजें ये है कि यार यहाँ पर जो दिया हुआ है ये पूरा का बात कहीं पर किया अगर गया है क्वेश्चन में, अगर ये एक पूरा साइड का बात किया गया है तब पूरा वाला का ही सेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर छोटा अपन छोटा और इधर छोटा अपन छोटा, या अगर जैसे यहाँ QC का पूछता तब हम लोग छोटा अपन छोटा लेते, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूछा है तब अगर 8 के जगह पर, अगर 8 के जगह पर 8 सेंटीमीटर की जगह पर ये वाला 8 सेंटीमीटर दे दिया होता, ये वाला 8 सेंटीमीटर दे दिया होता, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, समझ में आया? अब दिमाग घुमाना। ये 8 सेंटीमीटर ऊपर वाला दे दिया गया था तो हम लोग ऊपर वाला बटा पूरा लिए। अब नीचे में दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तब क्या करेंगे, तो नीचे बटा पूरा लेंगे। अब चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नीचे वाला 8 सेंटीमीटर चूंकि दे दिया गया है, तब हमको नीचे और बटा पूरा ले लेना पड़ेगा। ऊपर दिया था इसलिए ऊपर बटा पूरा ले लिए, तो नीचे में बटा पूरा फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा,
नीचे बटा पूरा, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा पी बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, नीचे बटा पूरा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे बटा पूरा तो क्यू सी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है, ए सी, इसमें सेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ऊपर पीबी कितना हो जाएगा, पीबी ये नीचे वाला 6 है और डिवाइडेड बाय 10 है ए बी का लंबाई, ठीक है, यहाँ पर निकला था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्यू सी का लंबाई, क्यू सी कितना है 8 है और डिवाइडेड बाय क्या है ए सी, डिवाइडेड बाय ए सी है। अब समझ में आया, अब यहाँ से भी एसी का वैल्यू निकलेगा ना, एसी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एसी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला दिया था, नीचे वाला नहीं दिया हुआ था, इसलिए नीचे वाला बटा पूरा नहीं लिए, ऊपर वाला दिया हुआ था इसलिए ऊपर वाला बटा पूरा लिए। और पूरा लेने का रीजन क्या था, क्योंकि पूरा का क्वेश्चन में पूछा गया था, दिमाग में समझ में आया, इस तरह से पकड़ना है कि बीपीटी को सेट किस तरह से और किस जगह पे करते हैं। अभी यार बहुत टफ टफ क्वेश्चन आने बाकी है, ठीक है, अभी तो शुरुआत 5-7 क्वेश्चन ही हुआ है, ठीक है, कम से कम 20-25-30 क्वेश्चन तक जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन आने वाला है और एक से एक लेवल का सारे अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन आने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी अभी टेंशन मत लेना, अभी अभी तो बाकी है बीपीटी और सिमिलैरिटी को दोनों को मिक्स करना, ठीक है, अभी जो है ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, यहाँ पर यार बीपीटी को अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो है ये सिमिलैरिटी अभी चलेगा, तो सिमिलैरिटी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद सिमिलैरिटी और बीपीटी दोनों को मिक्स करना है, ठीक है, और मिक्स करके टफ लेवल का क्वेश्चन खोजना है, उसके बाद मिक्स करके टफ लेवल का क्वेश्चन खोजने के बाद प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन जो जो पूछा हुआ है बहुत बार, उन क्वेश्चंस को भी आज हम लोग उन क्वेश्चंस को भी हम लोग ट्रायंगल वाले एक्सरसाइज में कंप्लीट करने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से लग जाना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगला वीडियो फिर आपके पास नहीं आएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटी को, ठीक है, तो बीपीटी तो कंप्लीट हो गया, बीपीटी तो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, इसका बेस क्लियर हो गया है ना, अभी इसमें और कुछ छूटा होगा तो हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस समय में हम लोग इसको सेट कर देंगे। अब हम लोग सॉल्व करने वाले किसको, सिमिलैरिटी को, ठीक है, सिमिलैरिटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यार सिमिलैरिटी क्या बोलता है, सिमिलैरिटी क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से समझना सिमिलैरिटी का क्या है। सिमिलैरिटी का कहना है कि भाई साहब ये जो बीपीटी था ये क्या करता था कि कोई भी लाइन को, कोई भी ट्रेंगल है, ठीक है, ये वाला तो ट्रेंगल है, इसका हमारा पैरेलल लाइन दे दिया जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, इसको जो है फाइंड आउट कर देते थे, ठीक है, ऊपर नीचे इन सभी को, यानी कि दोनों का दोनों साइड्स को, तीनों का तीनों साइड्स को, एंगल को, इसको जो है बराबर करने में हम लोग इसका यूज करते थे बीपीटी का, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि भाई साहब बता दो कि एक ट्रेंगल ये है हमारा, ठीक है, और एक ट्रेंगल ये है, ठीक है, दो ट्रेंगल अलग अलग से दे दिया हो और बोला जाए कि ये दोनों ट्रेंगल जो है सिमिलर है या फिर नहीं है बता दो, तो यार इस केस में हम लोगों को सिमिलैरिटी वाला नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस तरह के केस में हम लोगों को बीपीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बीपीटी का इस तरह का केस में क्या फायदा होता है, इस तरह का केस में बीपीटी का फायदा ये होता है कि यार जिस तरह से यहाँ पर ट्रेंगल, दो ट्रेंगल इसमें भी कंपेयर किया जा रहा है, दो ट्रेंगल इसमें भी, लेकिन इसमें एक सिंगल ट्रेंगल को बांट करके किया गया है और इसमें अलग अलग ट्रेंगल को दे दिया गया है। अब यहाँ पर दो दो ट्रेंगल कैसे, यहाँ पर जो है एक यहाँ से लाइन खींच दो, ठीक है, एक यहाँ से लाइन खींच दो, तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंगल ही ट्रेंगल है, यानी कि एक ही ट्रेंगल को पार्ट बाय पार्ट करके और पैरेलल वगैरह करके जो है उसको सॉल्व किया जाता है, तो बीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग ट्रेंगल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बारे में कुछ सिमिलर करना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का कहीं अगर बात आए, कॉन्ग्रुएंसी का कहीं अगर बात आए तो हम लोग क्या करते हैं, सिमिलैरिटी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझो यार ध्यान से, ठीक है, सब ध्यान से समझो कि सिमिलैरिटी को किस तरह से समझते हैं। यार 9 क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 9 क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा 4 नियम को, ठीक है, 4 नियम को, सिमिलैरिटी को हम लोग 4 नियम से समझेंगे। पहला क्या था, पहला क्या था, साइड साइड साइड, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा क्या था, साइड एंगल साइड, ठीक है। और तीसरा क्या था हमारा, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। और चौथा क्या था हमारा, चौथा था एंगल और एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कहना क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी वाला बात क्या आ रहा है समझ लो ध्यान से, ठीक है, ये वाला चीज अगर तुम लोग समझ गए तो समझ जाओ कि सिमिलैरिटी तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। और सिमिलैरिटी जब क्लियर हो जाएगा तब जाकर के सिमिलैरिटी और बीपीटी दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है, उसके बाद तो मजा आएगा ना, जब मिक्स करेंगे ना तब जाकर के जो है पसीना उतर जाएगा एग्जाम हॉल में जाने के बाद। तो वैसा नौबत नहीं आने देंगे जब तक हम यहाँ पर हैं, आप लोगों के लिए बेफिक्र रहिए, किसी भी हाल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दिया जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता था, थोड़ा सा पहले फुल फॉर्म इसका जान लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये होता था साइड साइड साइड, ठीक है, ठीक है, साइड 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 होता था। दूसरा क्या था, साइड एंगल साइड, ठीक है, दूसरा था। और तीसरा था एंगल एंगल एंगल, ठीक है। और चौथा क्या था, ये भी हमारा एंगल एंगल ही था, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज यहाँ पर एक ट्रेंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, ये हमारा एक ट्रेंगल आ गया ए बी और सी, ठीक है। मैंने बताया था ना कि सिमिलरिटी में दो ट्रेंगल का बात किया जाता है। जब भी देखोगे दो ट्रेंगल का बात किया गया है और उसमें कॉन्ग्रुएंसी वगैरह का बात है, दोनों को सिमिलर करने का बात है, तो समझ जाना सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक ये आ गया ट्रेंगल, और दूसरा ट्रेंगल एक और भी हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ले लेते हैं इसको, ठीक है, पी क्यू आर, ये हमारा आ गया, ठीक है। एक ट्रेंगल आ गया हमारा एबीसी, दूसरा ट्रेंगल आ गया हमारा पी क्यू आर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई साहब एस एस एस, ठीक है, एस 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 का मतलब क्या हो गया, एस 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 का मतलब हो गया साइड साइड साइड। अब साइड 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 का मतलब है कि ये वाला जो साइड है ये इसके बराबर, ठीक है, ये वाला जो साइड और ये वाला जो साइड है ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। साइड 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 का मतलब हो गया कि ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, और बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है, ये आ गया साइड साइड साइड। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। यहां पर समझ में आया, तीनों का तीनों साइड जो है वो इक्वल आएगा, तो वो हमारा एस 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 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए, सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए बस सिर्फ यही तीन साइड को इक्वल अगर कर दिए, यानी कि तीनों साइड को साबित कर दिए कि तीनों साइड इक्वल है, तो हमारा सिमिलरिटी का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं कर पाए, अगर तीनों साइड को इक्वल नहीं कर पाए, तो कम से कम साइड एंगल साइड तो क्लियर कर देंगे। यानी कि साइड एंगल साइड कैसे क्लियर करेंगे, यहां पर समझो कि सबसे पहले एक ट्रेंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल सपोज, इसमें से इस तरह से करके ए है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला तो कौन है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आ गया, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। अब दो साइड के बीच वाला जो एंगल है, दो साइड के बीच वाला जो एंगल है, इसी प्रकार से दूसरा ट्रेंगल का दो साइड के बीच वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है, यानी कि इसका ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला साइड जो है ये इसके बराबर, यानी कि दोनों का दोनों दो साइड दोनों ट्रेंगल का इक्वल होगा, और एक बीच वाला जो कोण बनेगा वो दोनों का इक्वल होगा। तो कम से कम ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, तब जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिमिलरिटी को प्रूव होगा, ठीक है। कम से कम अगर ये एस 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 वाला ट्रिपल एस वाला अगर हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए, तो कम से कम ये चीजें तो हम लोग सॉल्व कर देंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें अगर प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि चलिए ये सिमिलरिटी का प्रूफ हो चुका है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो सबसे पहले ये ए बी, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाय कौन सा, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, फिर सेकेंड वाला ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब यहां पर दोनों साइड तो इक्वल हो गया है, लेकिन इसके अलावा और भी लिख सकते हैं यहां पर कोण ए इक्वल टू कोण पी, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक साइड इसके बराबर, एक साइड इसके बराबर, और एक बीच वाला कोण जो है पी के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रूव कर देते हैं तो भी हमारा क्या आ जाएगा, सिमिलैरिटी का प्रूव हो जाएगा। सिमिलैरिटी का अगर प्रूव करने के लिए आ जाए एग्जाम में, तब कैसे करना है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जानना है कि भाई साहब ये भी चीजें अगर नहीं कर पाए, ये भी चीजें अगर नहीं कर पाए, या फिर क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, तो फिर हम लोग कम से कम तीनों एंगल को बराबर कर देंगे,
ठीक है, तीनों एंगल को, यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर, एंगल बी जो है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर। ठीक है, तो ये तीनों कोण को अगर इक्वल कर देते हैं तो भी हम लोग को कब पता चलेगा कि वो क्या हो गया है, तो वो हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो एंगल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं एंगल एंगल एंगल। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल कम से कम ये करेंगे, कोण ए, कोण ए बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण ए के बराबर कोण पी। ठीक है, कोण पी, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, कोण बी बराबर कोण बी के बराबर कौन सा होगा, क्यू हो जाएगा, कोण क्यू। ठीक है, या फिर तीसरा क्या आ जाएगा, बी के बाद सी। ठीक है, कोण सी इक्वल टू, फिर कोण आर लिख सकते हैं हम लोग, कोण आर। ठीक है, एंगल 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 यानी तीनों का तीनों एंगल, इसका तीनों का तीनों एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये चीजें भी अगर हम लोग कर दिए तो भी काम चल जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दो एंगल को भी हम लोग अगर इक्वल कर देते हैं, अगर दो भी एंगल को इक्वल कर देते हैं तो अभी हमारा काम चल जाएगा। यानी कि सपोज जैसे कि एंगल एंगल, ठीक है, तो ए ए, ठीक है, एंगल एंगल में क्या आ जाएगा, कम से कम कोण ए बराबर कोण पी कर दो, या फिर कोण बी बराबर कोण क्यू कर दो, या फिर ये वाला तीनों में से कोई भी दो एंगल को भी अगर बराबर कर देते हैं, तीनों में से कोई भी दो एंगल को भी अगर हम लोग बराबर कर देते हैं तो उससे भी हम लोगों का सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों जो ट्रेंगल है, ये दोनों जो ट्रेंगल है, ये दोनों जो ट्रेंगल है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है।